प्रियो, सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और अब सब लोगों को आत्मा से चलाए चलना इस श्रृंखला में मैं स्वागत करता हूँ। आज का मनन के लिए हम एक पद जो दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 6वां अध्याय की 17वां पद में से पढ़ेंगे। याद करना, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 6वां अध्याय उनका 17वां पद। वहाँ पे बताते हैं, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। प्रभु यीशु मसीह आज हमें ये बताना चाहते हैं, यीशु की आत्मा आज हमें इस बात की स्मरण दिलाना चाहते हैं कि उनके बीच में से निकलो और अलग हो जाओ, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तब मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। प्रियो, हम ये जानते हैं, हम इस संसार में रहते हैं, तरह तरह की लोगों के बीच में रहते हैं जो हमारे साथ काम करने वाले हैं, इस दुनिया की रीति रिवाज पर चलने वाले हैं, अपने हिसाब से अपने मन मर्जी में जीने वाले, इस जगत की हर एक बातों के अंदर जीने वालों के साथ हम रहता है। प्रभु का वचन आज हमें ये याद दिलाते हैं कि उनके बीच में से अलग हो जाना, उनमें से निकलना और अलग हो जाना। इनका मतलब उस मंडली से भागना या उनके साथ कोई संबंध हमारे जीवन में नहीं रखे, ये नहीं। हमारा नज़रों में, हमारी दर्शाने में, हमारी बातों में एक बदलाव आना, क्योंकि उनके जीवन में एक परमेश्वर, जिनके जीवन में परमेश्वर नहीं हो, ऐसा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यीशु के साथ एक वाचा बांधा हुआ लोग हैं। प्रियो, यीशु के साथ एक संबंध में आए हुए लोग हैं। जो दुनिया में जो रहता हुआ लोग, उनके सामने अगर एक परमेश्वर हो या नहीं हो, हम अपने परमेश्वर से, अपने प्रभु से उत्तरदायित्व है। हमारे सामने प्रभु है, हमारे सामने हमेशा प्रभु का वचन है। हमारे जब हम आंखें खोले, हमेशा जो भजन संगीता में ऐसा एक पद हम पढ़ते हैं, मैं अपने प्रभु को हमेशा मेरे सामने रखता हूँ। प्रियो, हमारे सामने अपना प्रभु है, हमारे सामने मेरे परमेश्वर है, मेरा उत्तरदायित्व उनके साथ है। परमेश्वर को मैंने अपने जीवन का केंद्र बनाए हैं। ऐसा हम प्रभु को, परमेश्वर को केंद्र बनाए, मेरी हर एक चाल चलन में भी एक फ़र्क होना है। प्रियो, अपने आप को पवित्र करना है, अपने आप को शुद्ध रखना है। इसलिए प्रियो, इन दिनों में हमारी शरीर की 5 इंद्रियें प्रभु के लिए खुला जैसा, हमारा उठना बैठना खाना पीना सब कुछ प्रभु है जैसा, ऐसा एक बदलाव हमारा जीवन में होना जरूरी है। प्रियो, उनका मंडली में से अपने आप को निकालना है, अलग होना है, अपने आप को पवित्र रखना है। इसलिए जो दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 11 अध्याय में प्रेरित पौलुस हमें देख करके ये बताते हैं, वहाँ पे उसका 11 अध्याय की उसका दूसरा पद में ये बताया है, देखो, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दो। वहाँ पे और भी बताया, परंतु मैं इस बात से डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारा मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट नहीं होनी चाहिए। इसलिए प्रियो, आने वाली दिनों में अपने आप को पवित्र रखने का एक उत्साह, यहाँ पे जैसे प्रेरित पौलुस के हृदय के अंदर जैसा जो हवा को सर्प ने बहकाया था, ऐसा तुम्हारा जीवन उस सीधाई और प्रभु यीशु मसीह की उस मार्ग से अलग नहीं हो जाए, ये डर के साथ प्रेरित पौलुस हमें आज इस बात का याद दिलाते हैं। प्रियो, इसलिए एक सावधानी, एक होशियारी मसीही जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। प्रियो, मसीही जीवन एक लापरवाही का जीवन है। दिन ब दिन अपने आप को पवित्र रखकर, उनमें से अलग होकर अपने आप को शुद्ध रखने वाला एक जीवन है। हर बातें हमारे लिए उचित नहीं रहेगा प्रियो, क्योंकि हम प्रभु के साथ एक वाचा बांधा हुआ व्यक्ति है, उनकी आत्मा हम सबों के जीवन में है। इसलिए प्रभु जो पहले कुरिन्थियों की पत्री में ये बताया है, तुम्हारा शरीर, तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और मैंने तुमको मोल लिया गया है, इसलिए तुम अपने नहीं हो। इसलिए तुम्हारा शरीर के साथ, तुम्हारे देह के साथ परमेश्वर को महिमा करो। तुम्हारे देह के साथ मेरे जीवन में ये देखना जरूरी है प्रियो, मैं अपनी जीवन के द्वारा, मेरा देह के द्वारा परमेश्वर को महिमा देते हैं या नहीं। इसलिए प्रियो, आने वाली दिनों में
उनके बीच में से निकलो और अपने आप को पवित्र करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आप सब लोगों को आशीष और अनुग्रह करें।